हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 8th क्लास है और 8th क्लास में आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 को आपका प्रारंभ करेंगे। और चैप्टर नंबर 8 है महिलाएं, जाति और सुधार। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम 3 बात करेंगे। पहली बात करेंगे महिलाओं को लेकर, दूसरी को बात करेंगे जाति को लेकर और तीसरी बात करेंगे आपको सुधार को लेकर। तो 3 मुद्दों पर बेसिकली हमारी चर्चा होने वाली है। महिला, जाति और सुधारों पर हम लोग बेसिकली बात करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप इसे देख सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यम वर्गीय परिवार में की ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें बहुत सारे लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़े होने पर में उन्हें बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं, विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उन्हें बालिग होना जरूरी है। कानून के अनुसार वे किसी भी जाति या समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। विधवा भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह महिलाओं को वोट डाल सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती हैं। कह रहे जितना भी इनको अधिकार मिले हैं वो उनका उपयोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, मिल पाते हैं नहीं। बहुत सारे परिवार के लड़के अपनी इच्छा के अनुसार पति नहीं चुन सकती। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार जो अपना पति है वो उनको नहीं चुन सकती। यानी कि लड़कियों की जिंदगी कैसी है और आज से 200 साल पहले कैसी रही होगी, आप इसको बहुत अच्छे से कल्पना कर सकते हैं कि 200 साल पहले की जिंदगी और आज की जिंदगी में लड़कियों की क्या कुछ बदलाव है, क्या कुछ अंतर है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? 200 साल पहले हालत बहुत भिन्न थे। ज्यादातर बच्चों की शादियां बहुत कम उम्र में ही आपके कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्म के पुरुष एक साथ ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश में कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाए। इस तरह की स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहा जाता था। कोई लड़की या कोई महिला अपनी इच्छा से या जबरदस्ती अगर उसके पति के साथ उसको जला दिया जाता था तो उसको सती कहते। सती शब्द का अर्थ है सदाचारी महिला। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। अधिकार कैसे थे? बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों को विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होंगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएंगी। देखिए क्या मिसकॉन्सेप्ट था समाज में। इन सारे समाज को, इन सारी भ्रांतियों को, इन सारी कुरीतियों को किस प्रकार से दूर किया जाएगा, और उसका एक ही माध्यम था दूर करने का, वो थी शिक्षा। सोच के देखिए, आज से 200 साल पहले जो स्थिति थी और जो वर्तमान स्थिति है, आप उसका क्या करें, तुलना करें, तो आपको चीजें समझ आएंगी कि भाई किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं और क्यों हो रही हैं। क्लियर है? और आपको बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। अब एक चित्र दिखाया गया है, सती बाल कथर सालिंग द्वारा बनाया गया चित्र। भारत में अपने यूरोपीय चित्रकार द्वारा बनाई गई सती का बहुत बड़ा आपकी तस्वीरों में से एक है। सती प्रथा पूर्व समाजों की बर्बरता और क्रूरता को देखा जा सकता है। इसमें क्रूरता और बर्बरता को देख सकते हैं। क्लियर है? समाज में सिर्फ स्त्री और पुरुषों के बीच फर्क नहीं था। ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार,
और महाजन आदि जुड़ी जातियां प्राय ने वैश्य कहा जाता था। इनका स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर और कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी में सबसे निचले पायदान पर ऐसी जाति थी जो गांव शहर के साफ सुथरे रखती थी, काम धंधे करती थी, जिन्हें उनकी ऊंची जाति के लोग आपका दूषित कार्य मानते थे। ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जातियां भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जाति के निचले पायदान पर इनके लोगों को अछूत माना जाता था। इन लोगों को मंदिर में प्रवेश करना, स्वर्ण जाति का इस्तेमाल करना और कुएं से पानी निकालने में उच्च जाति की व आपका घाट तालाब बनाने की छूट नहीं थी। इन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। कारण क्या था? इनको लोअर क्या मानते थे आपका? इनको निम्न दर्जे का मनुष्य मानते थे। अब सोचिए, मनुष्यता में भी अपर और लोअर को उन्होंने डिसाइड कर दिया कि भाई आप अपर हैं, आप लोअर हैं। इस प्रकार से इन्होंने उनको सुनिश्चित किया है। ठीक, अब देखिए कैसे कार्य है, कौन सा कार्य दूषित है, कौन सा कार्य दूषित नहीं है। इस प्रकार की इन्होंने एक भ्रम योजना बनाई। 19वीं सदी और 20वीं सदी के दौरान बहुत सारे कायदे कानून नजरिए धीरे धीरे इसमें बदल गए। आइए देखते हैं कि ये आपका कैसे हुआ। इस नजरिए और इस कानून को हम लोग देख लेते हैं। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, जो परिवर्तन है उसकी दिशा में उठते जो कदम है उनको हम लोग आपका देखते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में ही सामाजिक रीति रिवाज और मूल मान्यताओं में से संबंधित बहस, मुसाविर और चर्चा का स्वरूप दिखाई देता है। एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीजें न केवल पुराने संसाधनों के मुकाबले सस्ती थीं, बल्कि पांडुलिपियों के मुकाबले भी ज्यादा लोगों तक पहुंच थी। इनके बारे में आपने कक्षा 7 में पढ़ा है पांडुलिपियों के बारे में। लिहाजा आम लोग उन चीजों को पढ़ सकते थे जो बहुत सारे भाषाओं में लिख सकते थे। अपने विचार व्यक्त करने के लिए नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों यानी और कभी कभी महिलाओं के बीच में चर्चा थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सके और सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से आपसे जुड़ी होती थी। तो सारा पुस्तिकाएं, किताब किस प्रकार चली, पहुंची और उस तक कैसे वो पहुंच गई, ये सब जुड़ी एक दूसरे के माध्यम, और उन माध्यम के प्रसार से ही हम लोग इनको देख पाएंगे कि भैया आखिर में हुआ कैसे है ये प्रसार, ये सारी चीजें हो कैसे रही। ठीक है क्या नहीं? देख लिया। समाज में परिवर्तन की जरूरत थी और वो परिवर्तन कैसे और किस प्रकार हो सकता था ये आपको देखना चाहिए। क्लियर है? इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय समाज सुधारकों और संगठनों द्वारा की बात के तरफ से शुरू की जाती थी। राजा राम मोहन राय ये एक बहुत बड़े विचारक और आधुनिक समाज को बदलने वाला और पुनः जागरण के पिता कहे जाते हैं। राजा राम मोहन राय 1772 से लेकर 1813 में इस तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसके बाद ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने सुधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस तरह के से प्रेरित किया जाए, वे अपने पुराने व्यवहार को छोड़कर
जीवित नए ढंग से अपनाना चाहे। कैसे करें उनको? पुराने ढंग से, जो उनका पुराना पैटर्न है उसको वो छोड़ दें और छोड़कर नए तरीकों को वो एक्सेप्ट करें, नए तरीकों को वो आपका चलाएं। क्लियर है? यही सारी चीजों को इसमें रखा गया और यही सारी चीजें क्या थी? मूल मान्यताओं में इनको अर्थ दिया गया कि भैया मूल मान्यता क्या है, कैसे कुछ है, इस पर उन्होंने ध्यान दिया। अब देखिए, राजा राम मोहन राय देश के पश्चिमी शिक्षा के प्रसार और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। सबसे अच्छी बात है, ये क्या चाह रहे थे कि हमको वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहिए, शिक्षा को अपनाना चाहिए। समझ आऊंगा, शिक्षा, शिक्षा मतलब अंग्रेजी आधुनिक शिक्षा। और ये महिलाओं पर क्या बात करते थे कि भैया महिलाओं को स्वतंत्र करो, उनको समानता के पक्षधर थे। जिस तरह से पुरुष बाहर निकल सकते हैं ऐसे इनको रखो। इस महिला ने किस तरह महिला को जबरन घरेलू काम में बांध कर रखा जाता है, दुनिया भर की रसोई तक सीमित है। कह रहे जो उनकी दुनिया है वो कैसी है? वो आपका रसोई तक ही सीमित कर दी गई है। उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी गई। क्या किया गया? उनको बाहर पढ़ने लिखने की कोई इजाजत नहीं दी गई। तो महिलाओं की जिंदगी कैसी कर दी गई? आपने एक रिसोर्सेस को आपने पनपने ही नहीं दिया। आपने क्या किया? महिला है, इसका आपका विवाह कर दीजिए। कम उम्र में विवाह होता था, विवाह कर दिया आपने। अब विवाह करने के पश्चात अब उसका काम क्या है? घर संभालना, घर में खाना बनाना, यानी कि महिलाओं को रसोई तक सीमित कर दिया। पुरुषों के समान उनको जो अधिकार है वो आपका नहीं दिए गए। ठीक? और पुरुषों के अधिकार के समान को अधिकार और स्वतंत्रता और शिक्षा की बात करी राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने। आगे बढ़े। अब देखिए, ये है राजा राम मोहन राय, भारत के महान सुधारक। कैसे हैं? महान सुधारक। ऐसा व्यक्तित्व मिलना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कि जब सती प्रथा का अंत कराने के लिए इन्होंने बहुत तरीके से आपका विरोध किया इनका सती प्रथा का, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा इन्होंने बहुत प्रयास किए गए और अंत सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। होता क्या है, राजा राम मोहन राय के जीवन में घटना घटती है, बड़ी आपके हृदय विदारक पापी घटना थी। राजा राम मोहन राय के आपके बड़े भाई थे, उनकी अचानक आपका डेथ हो जाती है। और डेथ होने पर क्या होता है कि राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी, इनके सामने उनको जिंदा जला दिया जाता है और ये कुछ नहीं कर पाते। तब ये प्रण लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस समाज में मैं क्या कर दूंगा, ये जो आपकी सती प्रथा है इसको मैं समाप्त कर दूंगा, इसके लिए मैं कानून बनाऊंगा। और तभी से इन्होंने लीगल कानून बनवाया और 1829 में सती प्रथा एक्ट आया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में, और इन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया और उसको गैर कानूनी घोषित किया। राजाराम मोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी भर कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ दी। राजा मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्हें अपने लेखन के जरिए सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। कहा कि भैया आप जो विधवाओं को जला रहे हैं इसकी अनुमति कहीं नहीं दी गई है। जैसा कि आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक अंग्रेज अफसर भारतीय परंपरा और रीति रिवाज की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचारकों को मानते थे। वे एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित थे। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर आपका पाबंदी लगा दी गई। कैसा है? उन पर आपकी पाबंदी लगा दी। तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में क्या हुआ? सती प्रथा को बैन किया गया। क्या हुआ? सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी कि भैया अब आप ऐसा
कुछ नहीं कर सकते। ये बदलाव का दौर था, एक बदलाव की किरण थी जो समाज की तरफ आपका चल पड़ी थी। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के जरिए रणनीति अपनाई कि उसके बाद सुधारकों द्वारा अपनाया गया। जब वे किसी हानिकारक प्रथा को वहां चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर धार्मिक ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों का उन्हें ढूंढने का प्रयास करते थे। उनकी सोच के समर्थक थे, इसके बाद में दलील देते थे कि वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक के खिलाफ है। कह रहे जैसे रीति रिवाज तुम दिखा रहे हो भैया, ये सब क्या है, ये आपके खिलाफ है और ये इनका समर्थन नहीं करते। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, 1829 में जो आपका सती प्रथा थी, सती प्रथा का अंत कर दिया गया और इसमें जो मुख्य जो आपका प्रयास था वो किसका रहा, तो ध्यान रखिए, राजा राम मोहन राय। इनके प्रयासों से ये विशेष रूप से आपका समाप्त हुई। ठीक, और विलियम बेंटिक, इनके माध्यम से इसको समाप्त कराने का प्रयास किया गया। ठीक है, ध्यान रहेगा, विलियम बेंटिक के माध्यम से। ठीक, ये इतना आपको ध्यान रखना। चलिए देख लिए। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।